Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 10th क्लास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और हाँ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। विक्रय मूल्य निकाला है यानी कि एसपी। फर्स्ट क्वेश्चन एसपी बराबर, सबसे पहले देखिए कि उसका एमआरपी रेट कितना दिया हुआ है, 450 रुपया। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो पहले पीछे की क्लास ज़रूर देखिए। मैंने इसे डिटेल में बताया है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, एमपी क्या होता है, आखिर अंकित मूल्य होता क्या है, डिस्काउंट परसेंट निकालते कैसे हैं। तो पहले पीछे की क्लास ज़रूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। 10% की छूट दे रहा है। अब गौर कीजिए, 100% में 10% अगर छूट दे दिया है तो बेच कितना में रहा है, 90% पर, यानी कि 90%। तो प्रतिशत हटाएंगे, बटा में कितना होगा, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। चलिए इसे गुना कीजिए, 9 पंचे 45 का 5 कैरी 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 405 रुपया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। मैंने ऐसे क्वेश्चन कल भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार साड़ी के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद प्रत्येक को 266 रुपया में बेचता है। यदि वह इन पर कोई छूट न दे तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखते हैं आप क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक दुकानदार साड़ी के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद, अब यहाँ पे अंकित मूल्य है क्या मालूम नहीं है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं x, यानी कि लेट एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य बराबर x रुपया। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, 5% का। तो बेचा कितना में होगा, 95% में, यानी कि 95% हटाएंगे, बटा में कितना, 100 बराबर। देखिए क्या है, 266। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 266। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। इसीलिए x बराबर 266 गुने, आप 95 बटा 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 बट्टा 95। काटिए इसे 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 19, और ये काटिएगा तो 20। चलिए देखते हैं इसको काट के। 19 से अगर इसे काटिएगा, 19 से 19, 19 चौक 76, यानी कि 14 दूना 28, यानी कि 280 रुपया। आप ध्यान दीजिए, यानी कि x को हम लोग एमपी माने थे, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है कितना, 280 रुपया। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। यदि वह इन पर कोई छूट न दे तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। चलिए देखते हैं इसका 12% का प्रॉफिट है तो अप एरो से। चलिए इसका पहले फ्रैक्शन में वैल्यू निकालिए। तो 12 बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, 100, 4 तिया 12, 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100, यानी कि 3 बट्टा 25। इसका होल वैल्यू निकालिए। मैंने होल वैल्यू कंसेप्ट भी बहुत डिटेल में परसेंटेज चैप्टर में भी और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में भी बताया है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए। आप देखिएगा ध्यान से, लाभ है यानी कि लाभ रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं ऊपर में, 25 और 3 28 बटा में कितना, 25। या नहीं तो आप ऐसे कीजिए, होल वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया कि क्रय मूल्य पर 12% का लाभ, यानी कि
ये जो 25 है ये क्या है, सीपी है, और ये 3 जो है क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी क्या होगा, 25 में कोई वस्तु खरीद रहा है, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना में बेचा होगा, 28 में। अब यहीं पे जो 28 दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा, तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बोला गया है कि, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार साड़ी के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद प्रत्येक को 266 रुपया में बेचता है। यानी कि इस कथन से हम लोग एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस निकाल चुके हैं यहाँ पे। यानी कि ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य। अब आगे देखिए, यदि वह इन पर कोई छूट न दे तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। बोला गया कि अगर कोई छूट नहीं देता है तो क्रय मूल्य पर उसे 12% का प्रॉफिट होता है। 12% का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर है, तो ये क्या हो गया, 25 जो है सीपी है, प्रॉफिट 3, और एसपी कितना हो जाएगा, 28। अब बोला कि कोई छूट न दे, यानी कि यही जो 280 रुपया उसका एमआरपी रेट था, उसी में क्या किया, उसे सेल कर दिया उस वस्तु को। यानी कि साड़ी जो है, यानी कि उस साड़ी को एमआरपी रेट पर ही उसे सेल कर दिया गया, यानी कि यही एमपी जो है यही एसपी कहलाएगा। तो 28 यूनिट किसके बराबर, 280 के बराबर। यानी कि 28 यूनिट बराबर कितना, देखिए 280 रुपया। तो कितना का निकालना है, पहले एक यूनिट निकालिए। एक यूनिट बराबर 28 से घन 28, यानी कि 10 बार में ये कटेगा। देखिए क्या बोला गया, तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य है यहाँ पे कितना, 25, यानी कि 25 यूनिट का वैल्यू, 25 यूनिट बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, एक यूनिट का अगर वैल्यू 10 है तो 25 का निकालेंगे तो 25 और 10 का गुना करेंगे, यानी कि 250 रुपया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार 800 रुपया अंकित मूल्य की कुर्सी को क्रमशः 10% और 15% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है और वह 28 रुपया यातायात पर खर्च करता है और कुर्सी को 800 रुपया में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक दुकानदार 800 रुपया अंकित मूल्य की कुर्सी को क्रमशः 10% और 15% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। यानी कि आखिर उसका कॉस्ट प्राइस है कितना, पहले इसे मालूम कर लेते हैं। तो सीपी बराबर अंकित मूल्य देखिए कितना दिया हुआ है, 800। अब ध्यान दीजिएगा, छूट कितना कितना का 2 बार दिया गया है। एक बार 10%, 10% का छूट है, यानी कि कितना में खरीदा होगा, 90% में। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 बटा कितना, 100। आगे देखिए, फिर 15% का, तो 100 में से 15 घटा दीजिए, यानी कि 85% में खरीदा होगा, यानी कि 85 बटा कितना, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो ये 17, फिर 5 दूना 10, 2 से काटिए 2 चौका 8, यानी कि 17 को 36 से गुना कर दीजिए। 17 को 36 से, 6 सत्ते 42 का 2, कैरी कितना 4, 6 और 4 कितना होगा 10। इसी तरह 3 सत्ते 21 का 1 कैरी 2, 3 3 का 3 और 2 5, यानी कि 2 1 6, यानी कि कितना 612 रुपया। अभी भी ये टोटल सीपी नहीं है, आगे देखिए। और वह 28 रुपया यातायात पर खर्च करता है, यानी कि लाने में भी वो 28 रुपया खर्च करता है। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सीपी में ही ऐड होता है, यानी कि टोटल सीपी बराबर 612 तो पहले हैं, और कितना एक्स्ट्रा खर्च करता है वो 28 रुपया। चलिए ऐड कीजिए, 8 2 10 का 0, कैरी कितना 1, 2 और 1 3, 1 4 और यहाँ पे 6, यानी कि 640 रुपया वो
टोटल उस सामान में खर्च कर चुका है। आगे देखिए उसका कुर्सी पे, और कुर्सी को 800 रुपया में बेचता है और उसे क्या किया, 800 रुपया में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 800। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि खरीदा वो टोटल 640 में, ये बेच कितना में रहा, 800 में, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, SP माइनस CP, यानी कि 800 माइनस कितना 640, इसको माइनस कीजिए 0, फिर यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे कितना 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी कि 160 रुपया का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट गुने 100 बटा में CP। तो प्रॉफिट है कितना 160 गुने 100 बटा में CP। देखिए CP कितना है 640, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 चौका 64, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन का अंकित मूल्य 690 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि वह इस पर कोई छूट न दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। अंकित मूल्य कितना है 690 रुपया और कितना का छूट दे रहा है 10% का, यानी कि इससे हम SP निकाल सकते हैं। SP बराबर 690, 10% का छूट दिया, यानी कि 90% में वो खरीदा होगा। तो 90 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुना कीजिए 9 9 81 का 1 कैरी कितना 8, 9 छक्के 54, यानी कि 54 में कितना 8 को ऐड करना है, 8 4 12, 5 1 6, यानी कि 62, 621 रुपया। आगे देखिए क्या बोला गया है, और 8% का लाभ कमाता है, 8% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, यानी कि 8 बट्टा कितना 100, काटिए इसको 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी कि 2 बट्टा 25, 25 क्या हो जाएगा यहाँ पे CP, और प्रॉफिट 2 का है तो SP कितना 27, यानी कि ये जो 27 है किसके बराबर 621 के बराबर, यानी कि 27 यूनिट बराबर कितना 621 रुपया। चलिए निकालिए, तो 1 यूनिट बराबर 621 में कितना 27 से डिवाइड करना है, 621 में 27 से डिवाइड कीजिए, 27 दूना कितना हो जाएगा 7 9 14 का 4 कैरी 1 2 4 1 5, 12 में से 4 घटाएंगे कितना 8, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, फिर 1 27 दिया 81, यानी कि 23 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 23 रुपया। तो सबसे पहले CP निकाले, यानी कि 25 यूनिट बराबर 23 को किससे गुना कीजिएगा 25 से। चलिए गुना करते हैं, 23 को 25 से, 25 दिया 75 का 5 कैरी 7, 25 दूना 50 और 7 57, यानी कि 575 रुपया। चलिए आप समझिएगा क्या होगा। बोला गया है कि इस पर अगर कोई छूट न दे, क्वेश्चन में देखिएगा, यदि वह इस पर कोई छूट न दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर छूट नहीं देता तो खरीदा है कितना में 575 रुपया में, और उसका अगर छूट नहीं देता यानी कि MP यानी कि मार्क्ड प्राइस पर ही बेचता, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 690 माइनस 575। चलिए घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे कितना 5, ये बचा कितना 8, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे कितना 1, यानी कि
115 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो उसका प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट गुने 100, यानी कि 115 गुने 100 बटा में होता है सीपी। सीपी है कितना देखिए 575, 575 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, फिर 5 से इसको काटिए 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले कितना 20% का छूट दे रहा है, चलिए इसका पहले होल वैल्यू निकाल सकते हैं। 20% का छूट है यानी कि क्या होगा, डाउन एरो। 20 पंचे 100 यानी कि 1/5 इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो गया, तो होल वैल्यू इसका निकालिए। डिस्काउंट है यानी कि माइनस करके लिखेंगे तो 5 में से घटाएंगे कितना, 4, यानी कि 4/5। चलिए देखिए फिर कितना देता है, 12% का। तो 12% डिस्काउंट का सबसे पहले फ्रैक्शन में वैल्यू, तो 12 कितना 100, काटे इसको, 4 तिया 12, फिर 25 चौका 100, यानी कि 3/25। होल वैल्यू इसका निकाले, 25 में से 3 घटाएंगे यानी कि कितना 22/25। चलिए आप देखिएगा, यदि रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है 704 रुपया, तो लास्ट में बोला गया है अंकित मूल्य, यानी कि एमपी निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एमपी निकालना हो एसपी से एमपी, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 704, चलिए इसका उल्टा गुना कीजिए, 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4। इसी तरह 22/25 का 25/22। चलिए देखते हैं, इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसे काटिएगा, एक बार में बचा कितना, 4 सत्ते 28, फिर 4 छक 24। 22 से शायद ये कट जाएगा, या नहीं तो ऐसे कीजिए 11 से काटिए, 11 का 11, 11 छक 66, फिर 11 दूना 22, 2 से काटिएगा, 2 अट्ठे 16, 25 पंचे 125, 125 को कितना से 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 का 0 कैरी कितना 4, 8 9 16 4 20 का 0 कैरी 2, 8 2 10, यानी कि 1000 रुपया, 1000 रुपया। ऑप्शन देखिए 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।